बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल पीटी स्कोर कार्ड जब से जारी हुआ है तब से छात्रों के दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि मैं क्वालिफाइड हूं फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। यहां पे देख सकते हैं धीरज कश्यप का है कि स्कोर कार्ड में क्वालिफाई दिखा रहा है पर मेरा रिजल्ट नहीं बना था। आखिर क्यों? ये पीटी रिजल्ट की बात की जा रही है। इसी पर एसएसएस लिखते हैं कि मेरा भी क्वालिफाई दिखा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं है। और अवधेश कुमार भी बोलते हैं कि मेरा भी क्वालिफाई लिख रहा है पर रिजल्ट नहीं है, क्या करें? और स्टूडेंट का देख लीजिए, ये सिर्फ 2-4 के स्टूडेंट की बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। संतोष कुमार लिखते हैं स्कोर कार्ड में क्वालिफाई लिख रहा है पर रिजल्ट नहीं हुआ है, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा है। लाखों एक स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है, लाखों स्टूडेंट हैं। तो क्या वास्तव में बीएसएससी ने फिर से कांड कर दिया? क्या यहाँ पे कोई धांधली है या सिर्फ टेक्निकल चीज़ है जिसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए ये सब सवाल उठा रहे हैं? तो हर एक पहलू को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ स्कोर कार्ड को देख लेते हैं आपके सामने। पहले तो 2-3 दिन स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था लेकिन अब ये स्कोर कार्ड डाउनलोड हो रहा है। पीटी का ये स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं, रोल नंबर पीटी का है। सुरक्षा कारणों से कुछ जानकारियाँ हाइड कर दी गई हैं। कैटेगरी देख लीजिए, इनका बीसी कैटेगरी था और ये मेल है और इनका जो है परसेंटाइल कितना है, 90.222 है, ठीक है ना। परसेंटाइल इनका 90.222 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग स्टेटस यहाँ पे क्वालिफाई दिखा रहा है लेकिन पीटी में इनका रिजल्ट नहीं था। चलिए ये हो गया। और देखिए इसी तरह से ये भी बीसी मेल है और इनका भी क्वालिफाई दिखा रहा है लेकिन पीटी में इनका रिजल्ट नहीं हुआ था। इनका परसेंटाइल 90 दशमलव समथिंग है। आइए और देख लेते हैं, पहले और कुछ स्कोर कार्ड देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफाई लिखा हुआ है और इनका परसेंटाइल 98 पॉइंट है और ये एमबीसी से हैं और ये इनका रिजल्ट भी फाइनल हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफाई है, इनका परसेंटाइल 99 पॉइंट समथिंग है, बीसी मेल है और ये भी रिजल्ट हुआ है। तो आखिर दो मतलब स्कोर कार्ड आपने देखा जिसमें 2 में क्वालिफाई होने के बाद भी रिजल्ट है और 2 में क्वालिफाई होने के बाद भी रिजल्ट नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आइए देख लीजिए, परसेंटाइल और क्वालिफाइंग दो अलग अलग चीज़ है। क्वालिफाइंग से पहले आप समझिए, ये जो है आपको बीएसएससी का फर्स्ट इंटर लेवल का क्वालिफाइंग मार्क्स, ये इसके नोटिफिकेशन से लिखा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इतना इतना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान में अभ्यर्थियों को न्यूनतम आहार अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो निम्नलिखित है, यही है क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी कि सामान्य वर्ग का कोई स्टूडेंट 40% ले आता है तो वो क्वालिफाई है। पिछड़ा वर्ग 36.5, अब पिछड़ा 34, अनुसूचित जाति जनजाति 32, महिला वर्ग सभी 32 और दिव्यांग सभी 32, यानी कि इतना परसेंट जैसे ही आप ले आ पाते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, जो इनका रिजल्ट क्वालिफाई होने के बाद भी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे होंगे। मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए ये बीसी मेल है, बीसी मेल में कितना था, 36 पॉइंट समथिंग, उतना ही पर इनका रिजल्ट हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्वालिफाई हो जाएगा तो यही क्वालिफाई यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन फाइनल रिजल्ट में नहीं होने का रीज़न क्या है, उसके लिए आपको कट ऑफ को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए बीसी का कट ऑफ, सामान्य का कट ऑफ कितना है, 96.91 परसेंटाइल है। वहीं पर बीसी का कट ऑफ कितना है तो 95.62 परसेंटाइल है। अब देख लीजिए 95.62 परसेंटाइल है और यहाँ पर इनका कितना है, 90 परसेंटाइल है और यहाँ पर भी इनका देख लीजिए कितना है, 90 परसेंटाइल है। इसीलिए ये जो फर्स्ट दो वाला आपको दिखलाया मैंने स्कोर कार्ड, यहाँ पर क्या है, क्वालिफाई लिखने के बावजूद भी इनका पीटी में रिजल्ट नहीं था। वहीं पे आइए एमबीसी का भी देख लीजिए, बीसी का तो हमने देख लिया 95, एमबीसी का भी देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 88 है, 88, ठीक है ना। एमबीसी का 88 है। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, ये एमबीसी है और 88 के बावजूद इनका कितना है, 98। तो ऑब्वियसली इनका ना सिर्फ पीटी में रिजल्ट है बल्कि अपने मेहनत के दम पर इन्होंने मेंस को भी क्वालिफाई किया और इनका मतलब पंचायत सचिव में रिजल्ट है। और देख लीजिए एक बीसी है, बीसी का 95 था और इनका कितना है, 99.93 परसेंटाइल। तो ऑब्वियसली इनका पीटी में भी रिजल्ट है, क्वालिफाई भी लिखा गया है और इनका फाइनल रिजल्ट भी है। तो यही एक समस्या था। तो इसका सीधा सा मतलब है, आप लोग के दिमाग में जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या करें, आखिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से का कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उसी को पास किया है, इसलिए आपके स्कोर पर कार्ड पर क्वालिफाई दिखा रहा है। लेकिन आपने जो कट ऑफ है, जो मेरिट के लिए कट ऑफ था, पीटी मेरिट के लिए कट ऑफ, उसको क्वालिफाई नहीं किया, इसीलिए ऐसे छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसमें बीएसएससी का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ऑथेंटिक है इस मामले में। जहां तक बात मेंस के कट ऑफ की बात की जा रही है, स्कोर कार्ड की बात की जा रही है, वो अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है, तो उसमें भी प्रोसेस लगा है और उसको भी जारी किया जाएगा क्योंकि मेंस में भी 56,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। और यदि आपको लगता है कि नहीं उसमें कोई दिक्कत है तो अपनी बातों को विभिन्न स्रोतों पर उठाते रहें। मेंस का भी कट ऑफ आपको जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो बीएसएससी का इसमें कोई धांधली नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जो आ रहा है कि बीएसएससी ने कांड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं है। आपने सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स
को अटेंड किया था, इसीलिए क्वालिफाई दिखा रहा है। लेकिन आपका पीटी में रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो पीटी के लिए कट ऑफ है, जैसे ये बीसी है तो पीटी के लिए इनका 95 दशमलव समथिंग है, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसको पार नहीं कर पाया था, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं है। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे।